मोदी जी मेरे अनुमान को कभी गलत साबित नहीं होने देते हैं। जो अनुमान उनके बारे में लगाया जाता बिल्कुल उस पर खरे उतरते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, वो मन की बात के 100वें कार्यक्रम का जश्न मना रही है। और कैसे जश्न मनाया जा रहा है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट करके कह दिया था, ये ट्वीट आप देखिए। एक ट्वीट करके मैंने कह दिया था कि मोदी जी आज जंतर मंतर के ऊपर पिछले एक हफ्ते से जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और वही हुआ। मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं बोला, जिक्र तक नहीं किया। और विनीश फोगाट को तो वो अपने घर की बेटी बताते रहे, उनके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। जबकि वो एक हफ्ते से जो है वो ज्यादा समय हो गया है जब वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, वहीं पर खाना पीना प्रैक्टिस सब कुछ वहीं चल रहा है। लेकिन मोदी जी अनुमान को गलत नहीं होने देते, अनुमान सच साबित हुआ। कमाल की बात है ना। एक तरफ तो मोदी कह रहे हैं, आज अपने मन की बात में उन्होंने जिक्र किया सेल्फी विद डॉक्टर, सेल्फी विद डॉटर, डॉक्टर का भी जिक्र किया, लेकिन डॉटर, अपनी लड़कियों के साथ में सेल्फी खींचो। और इसने जो है वो कैसे लोगों की मानसिकता को बदल दिया। लड़कियों की बात की, महिलाओं की बात की, सारी बात की, लेकिन नहीं बात हुई तो किसकी बात नहीं हुई? न्याय की बात नहीं हुई। और जरा ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ट्विटर के ऊपर जो है वो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है इस वक्त का, जब ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके सुना रहा हूं। मन की बात जो है उस पर 93,000 लोग ट्वीट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पूरी सरकार ने पूरा अमला लगा रखा अपना। और उसके नीचे तीसरे नंबर पर आप देखिए 12 बजे ही खिलाड़ियों ने हैशटैग को शुरुआत की है। मन की बात का तो जो है वो सुबह से चला हुआ है, लेकिन 12 बजे ही खिलाड़ियों ने हैशटैग की शुरुआत की है। और यह शुरुआत की है अरेस्ट ब्रजभूषण नव। जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों को विश्वास होगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुछ न कुछ बोलेंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि क्या पता बोल ही ले नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं तो विश्वास आ जाए, तो हो सकता है कि हमें कुछ ना करना पड़े। लेकिन नहीं हुआ, एक शब्द तक मोदी नहीं बोले। और उसके बाद खिलाड़ियों ने ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों ने स्क्रीनशॉट आप देखिए, खिलाड़ी जो है वो अब इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जो है पक्ष में आप अरेस्ट ब्रजभूषण सिंह नव, अभी जो है ये हैशटैग चलाइए और इसको जो है सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड करवाइए। अब खिलाड़ी इस बात की जो है मांग कर रहे हैं। अब जरा देखिए किस तरह से जो है सरकार अपने आप में जो दावे वादे करती है, मोदी जी जो अपने आप में दावे वादे करते हैं कि हम लोगों की सरकार है, लोगों की सुनते हैं, जन लोकप्रिय हैं। अब कमाल की बात है कि एक कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए क्या कर दे। देखिए आप क्या कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जो है वो मन की बात के लिए आज कह रहे हैं कि ये जो मन की बात है, ये मन की बात मेरे लिए एक त्योहार की तरह से, एक व्रत की तरह से है। इस तरह की बातें जो है वो कह रहे थे। अब दूसरी बात आप देखिए, मोदी के मन की बात को कैसे जो है वो ना जाने कितना पैसा खर्च करवाया जाता है, ना जाने कितना पैसा खर्च करके कहां से जो है वो चीजें लगाई जाती हैं। आप देखिए, ये हैं बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के जितेंद्र सिंह, और ये लंदन में जाकर के मोदी की मन की बात को सुन रहे हैं। ये एएनआई का ट्वीट आप देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लंदन में इंडिया हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुन रहे हैं। ये एक मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। दूसरा आप देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुन रहे हैं। ये ट्वीट आप देखिए। योगी आदित्यनाथ जो है वो मंच लगा करके, मंच पर बैठ करके और वो मन की बात को सुन रहे हैं। अब समस्या पर यह बात है कि मन की बात तो रेडियो पर भी आती है, ये मन की बात तो आपके पास में जो मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में आप एफएम चलाइए, रेडियो चलाइए, वहां पर भी आ जाती है। तो ये मंच लगाना, कार्यक्रम करना, ये पैसा क्यों खर्च करते हैं? मोदी तो खुद ही कहते हैं ना, भैया गुलदस्ता मत दो, किताब दे दो, गुलदस्ता मत दो, एक गुलाब दे दो। इस तरह की बात वो खुद करते हैं कि फिजूल खर्ची से बचा जाए। तो मन की बात को सुनने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि बैठ के देखना है एक जगह पर, कहीं पर कुछ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसमें ऐसे कैसे तलवार चलाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप अपना काम करते करते ईयरफोन लगा करके गाड़ी में बैठ करके कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर भी आप सुन सकते हैं, रिकॉर्ड करके उसको बाद में सुन सकते हैं। लेकिन ये क्या जो है वो कार्यक्रम बनाया जाता है और हर बार ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई चलिए 100वां प्रोग्राम है इसलिए बैठ करके कार्यक्रम हो रहा है।
हर बार बीजेपी के नेता जो है वो टीवी पर ऐसे विजुअल चलते हैं, फलानी जगह पर फलानी जगह पर। सोचिए कितना खर्चा आता होगा। क्या ऐसे ही हो जाता है ये सब कुछ? और ये नहीं सबको लगाया जाता काम पर। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान मन की बात को बैठ करके ऐसे करके सुन रहे हैं। मैं ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो सुन रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री वो सुन रहे हैं, तमाम एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लगातार देखते चले जाइए। अब समस्या पर यह है कि इसका पैसा, ये फिजूल खर्ची ये क्यों की जाती है? आप अपने घर के ऊपर, आप अपने घर में कि अपने पड़ोस के 4 लोगों को बुला लो कि चलिए ठीक है शाम को चाय के लिए आ जाना, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेंगे, ऐसे ही बच्चे का जन्मदिन है। अगर चाय नाश्ते के लिए भी अगर किसी को बुला लो और केवल उसको चाय, समोसा या चाय और बिस्कुट दो, तो उसमें भी 250-300 रुपए खर्चा होता है। और घर के 4 पड़ोसियों को बुला लो बस, तो उसमें भी 250-300 रुपए जो है वो खर्चा हो जाता है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक और करेंगे तो 500-1000 रुपए तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि देश को जो है ये बताया जाता है कि देखिए मोदी ने एक रेडियो को फिर से जीवित कर दिया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि देखिए साहब कितना पैसा खर्च कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को घंटों भर के लिए जो है, मोदी के मन की बात जो है वो आधा घंटा चलती है, लेकिन उस आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए सारे नेताओं के, मंत्रियों के सब प्रोग्राम रद्द करके एक प्रोग्राम सेट किया जाता है कि हाँ प्रोग्राम सेट करिए, बच्चों को बुलाइए, इसको बुलाइए, उसको बुलाइए, कार्यकर्ताओं को बुलाइए, एक हॉल सेट कीजिए, हॉल बुक कीजिए, हॉल को फुल भरिए, लोगों को दिखाइए और फिर उनको प्रचार भी करना है। इतना सारा सब कुछ जो है वो एक मन की बात के लिए खर्च कर दिया जाता है। और उसको कोई भी सामान्य आदमी जिसको इंटरेस्ट है वो अपना रेडियो एफएम चलाएगा, मोबाइल में चला लेगा, रेडियो में चला लेगा, जैसे मर्जी चला लेगा, सुन लेगा। लेकिन कैसे चीजें होती है। लेकिन मोदी जी के घर से केवल और केवल 1-2 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर जो है वहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके बारे में एक शब्द तक कहीं पर कोई बात नहीं होती है। अगर ये सरकार इतनी जगह पर कार्यक्रम करवा सकती है, इतनी जगह पर कार्यक्रम चलता है, अगर ये सरकार अगर बृजभूषण को लेकर के अगर इतनी एक्टिव होती तो वो जेल में होता, जेल की सलाखों के पीछे होता। और अगर ये खिलाड़ी झूठे होते तो देश को पता चल जाता कि साहब ये तो एजेंडा था, ये तो झूठ बोल रहे थे, और इनको जेल में डाल देते। एक काम तो होता। आज देश में क्या थू थू हो रही है, सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि कभी मोदी जी ऐसे, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, उसके मन की बात करेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।